नमस्ते, प्रणाम। हम आप लोग के छोट भाई दीपक। हम थोड़ा सा अभी पवन भैया के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि पवन भैया, ये जो ज्योति भाभी को आप ऐसे ठुकरा रहे हैं, ये मतलब सही नहीं हो रहा है। क्योंकि वो भी आन के ज्योति भाभी भी सोशल मीडिया पे लाइव आके क्या क्या बोल रहे हैं कि देखिए पवन जी क्या गरीब के सेवा करेंगे, क्या जनता के सेवा करेंगे। ये तो अपने पत्नी के भी नहीं हैं। पवन भैया, हम आपसे विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी आपका फैन है, हम आपसे विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती वर्ड निकल गया हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं। वैसे हम चाहेंगे कि गलत वर्ड ना निकाले, लेकिन कुछ ऐसा बात है जो आपको दिल पे लग जाए, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हमारे तरफ से यही रहेगा भैया कि आप ज्योति भाभी को एक्सेप्ट कीजिए, ज्योति भाभी से गठबंधन कीजिए और अपना घर परिवार को बसाइए। नहीं तो पवन भैया, हम आपसे विरोध नहीं करते हैं, हम भी आपका फैन हैं। लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि पवन ये कर रहा है तो वो कर रहा है, तो पवन जी ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। ये चीज सुन के हम लोग के भी दुख होता है, ये चीज सुन के हम लोग को भी दुख होता है पवन भैया। ऐसा बात नहीं है कि आप सुन रहे हैं तो सिर्फ आप ही लोग का दिल पे थोड़ा सा दुख होगा, हम लोग को भी दिल पे दुख पहुंचता है। ऐसा बात नहीं है, हम लोग के दिल पे भी दुख पहुंचता है। तो पवन भैया, हम आपसे ये बोलेंगे कि पवन भाभी को सॉरी ज्योति भाभी को एक्सेप्ट कीजिए और ज्योति भाभी से गठबंधन कीजिए और घर परिवार बसाइए। पवन भैया, हम ज्यादा आपसे नहीं बोलेंगे क्योंकि सब मेरे से पहले आप दुनिया देखे हैं, हम दुनिया तो बाद में देखे, हमसे पहले आप दुनिया देखे हैं। आपको मैं और हमको में बहुत काफी एज का अंतर है, आप हमसे बहुत काफी बड़े हैं। हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम बस यही बोलेंगे कि ज्योति भाभी को एक्सेप्ट कीजिए, ज्योति भाभी से गठबंधन कीजिए, अपना घर परिवार बसाइए। ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमसे बहुत काफी बड़े हैं आप। आपको टाइम से शादी हो गया होता या आप टाइम से शादी कर लिए होते तो हमसे बड़ा आपको बच्चा होता, हमसे बड़ा आपका बच्चा होता। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भैया, हम आपका फैन होने के नाते हम इतना बोल रहे हैं कि लोग जो ये बोलते हैं आपके बारे में, ये ऐसे है वैसे है, पवन ऐसे कर रहा है, पवन जी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ये सब सुन के हम लोग को भी दुख पहुंचता है पवन भैया। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग के दुख नहीं पहुंचता है। पवन भैया, एक चीज और सुन लीजिए कि आप कहावत सुने होंगे कि बर्तन एक जगह रहता है तो ढन ढून करता है। मतलब बर्तन एक जगह रहता है ना तो आवाज करता ही है। तो पवन भैया, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा सबके होता है, कोई नहीं कह सकता कि हमको हस्बैंड वाइफ में हमारा झगड़ा नहीं होता है, कोई नहीं कह सकता है। अगर कोई कहेगा भी तो हम नहीं मानेंगे। हाँ, ये चीज मान सकते हैं कि किसी को कम होता है तो किसी को ज्यादा होता है, ये चीज मान सकते हैं। किसी को कम भी होता है, किसी को ज्यादा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी को झगड़ा ही नहीं होता हस्बैंड वाइफ में, ऐसा नहीं है। और मानते हैं भैया कि पवन भा सॉरी क्या ज्योति दीदी, ज्योति भाभी से कोई गलती हो गया हो तो उस गलती को हाइड कीजिए और हाइड करके आप एक्सेप्ट कीजिए और ज्योति भाभी से गठबंधन कीजिए और घर बसाइए। हम यही बोलेंगे। एक हम एक चीज और देखे हैं कि कोई सोशल मीडिया पे बोला है
नाम नहीं धरेंगे हम। पवन के माई साथ में छोड़ेंगी रहना तब ना बीबी को रखेगा। तो वो दीदी से भी हमारा अनुरोध है कि किसी का बहन को, माई को गलत उल्टा सीधा बोलना ये सही नहीं है। और बीवी और माई और बहन में बहुत अंतर होता है। आप किसी को ऐसे मत बोलिए कि पवन के माई छोड़ेगी तब ना बीवी को रखेगा, ये सब बोलना सही नहीं है। हिंदू धर्म में ये सब चीज नहीं है। अगर आप नहीं माई बहन के साथ रहना रहता तो कोई शादी क्यों करता बताइए। ये सब गलत चीज, गलत वर्ड मत निकालिए मुंह से, ये बिल्कुल गलत है। समझौता प्यार से होता है, प्यार से समझौता कीजिए, समझाइए। मानते हैं कि गलती हुआ है ज्योति भाभी से या फिर पौने भैया से, तो समझौता प्यार से होता है, यह नहीं कि किसी के माई बहन को गाली देकर। इसमें पवन भैया के माई के क्या गलती है इसमें, जो ये सब गलत वर्ड निकालते हैं आप लोग। पवन भैया के माई के क्या गलती है इसमें, रखना पवन भैया को है। जिंदगी में ज्योति भाभी का देख रेख पवन भैया को करना है। पवन भैया के माई के बीच में क्यों ला रहे हैं आप लोग। ये सब गलत वर्ड मत निकालिए किसी के माई के बहन के बारे में। पवन भैया आप ज्योति भाभी को एक्सेप्ट कीजिए, ज्योति भाभी से गठबंधन कीजिए और घर परिवार बसाइए और घर परिवार चलाइए। क्योंकि हम लोग के भी लालसा है, हम भी थोड़ा भतीजा देखते हैं, हम लोग के भी लालसा है। तो पवन भी आप एक्सेप्ट कीजिए और ज्योति भाभी को रखिए। बहुत लोग बुरा भी बोलता है, बहुत लोग अच्छा भी बोलता है। अब दूसरों के कहने पर ये सब चीज करना सही नहीं है कि अब ज्योति को रखना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ज्योति भाभी को रखना ही नहीं है, ये चीज माइंड में मत सोचिए। किसी का जिंदगी बर्बाद करना सही नहीं है भैया। कोई कोई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जब चुनाव था, जब काम था तो ज्योति से काम लिया गया चुनाव के टाइम में और उसके बाद ठुकरा दिया गया। तो भैया ये सब सुनने का मौका मत दीजिए हम लोग के, ये सब सुनने का मौका मत दीजिए। अब बताइए, आप वो ज्योति भाभी को रख भी नहीं रहे हैं और लोग ये सब बुरा भला बोल भी रहे हैं, तो लोग हम क्या ही जवाब देंगे बताइए। आपका फैन है फिर भी हम किसी को कुछ जवाब नहीं ना दे पाएंगे, क्योंकि आप तो ज्योति भाभी को रख नहीं रहे हैं और लोग उल्टा सीधा बोल भी रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे फिर बताइए। हाँ, अगर आप रखते उसके बावजूद भी अगर कोई बोलता है तो भैया उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ कर भी सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं ना कर सकते हैं। कौन भैया आप गठबंधन कीजिए ज्योति भाभी से और घर बसाइए, हम यही कहेंगे। अगर मेरा बात कोई दिल पे लग गया होगा तो इसके लिए हम सॉरी, माफी मांगते हैं। हम आपके फैन होने के नाते हम इतना बोल दिए, नहीं तो आपसे हमको कोई दुश्मनी नहीं है और पवन भी हम आपसे विरोध नहीं करते हैं और नहीं आपका हम विरोध कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम आपसे विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। हम एक फैन होने के नाते आपसे बोल रहे हैं, एक फैन होने के नाते ये चीज बोल रहे हैं। नहीं तो आपसे हमको कोई दुश्मनी नहीं है और नहीं आपसे हम विरोध करते हैं, हम भी आपसे प्यार करते हैं। आप ज्योति भाभी को रखिए और अपना घर परिवार को बसाइए। गलतियां हर इंसान से होती है भैया। गलती बंगला गाड़ी घर द्वार नहीं देखता है, बड़ा हो या छोटा इंसान हो, सब इंसान से गलती होता है। कोई भी हो, हर इंसान से गलती होता है। किसी से छोटा गलती होता है, किसी से बड़ा गलती होता है, लेकिन हर इंसान से गलती होता है भैया।
अब भाई लोग जितना वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिए, राय दीजिए कि क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए, पवन भैया तक ये वीडियो पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पवन भैया को हम यही बोलेंगे कि आप एक्सेप्ट कीजिए और गठबंधन कीजिए और घर परिवार बसाइए और अपना जय जय रहिए।